प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी विषम धन पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इसका मतलब पहले समझ लीजिए, प्रश्न से ही सॉल्व हो जाएगा ये प्रश्न। ये 6q + 1 का मतलब क्या है? 6 इंटू कुछ मल्टीपल है इसमें, प्लस क्या है 1, यानी इस नंबर को हम अगर 6 से विभाजित करें तो 1 शेषफल बचता है। इस नंबर को अगर 6 से विभाजित करें तो 3 बचता है। इस नंबर को अगर 6 से विभाजित करें तो 5 बचता है। इस फॉर्म में क्या हम लिख सकते हैं किसी भी विषम धन पूर्णांक को। जैसे हमारे पास है 12 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2। तो ये देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 6 गुणा 2 में। ओके दोस्तों, यहाँ क्यू का मान 2 हो जाएगा तो 6 से 12 विभाज्य भी तो होगा। अगर यहीं पर कितना बचे यानी 13 ले लें तो ये होगा 6 से तो 2 बार में चला जाएगा, प्लस कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 1। ओके दोस्तों, इसी तरह से हमें लिखना है। तो हमें ऐसे पता चल जाएगा जो v का मान है यानी हमारा भाजक बन जाएगा, वो हमें कितने से विभाजित करना है, 6 से। ओके दोस्तों, अगर हम 6 से विभाजित करें तो वो शेषफल कितना देता है 1, 6 से विभाजित करें तो शेषफल कितना देता है 3, 6 से विभाजित करें तो शेषफल कितना देता है 5। तो हमें यही दिखाना है कि सभी विषम धन पूर्णांक इस रूप में होते हैं। तो चलिए दोस्तों, माना पहले हम मान लेते हैं कोई हमारे पास विषम धन पूर्णांक है। माना कोई कोई धन पूर्णांक x है तथा भाजक हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। भाजक v मान ले रहे हैं और v बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 6। भाजक v से विभाजित अगर करते हैं, इसमें v से भाग देते हैं, करने पर ये कितनी बार भागफल आता है, भागफल आता है हमारा क्यों, करने पर भागफल क्यू आता है तथा शेषफल आर आता है। तो बताइए दोस्तों, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए b से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं जो x है और q आता है भागफल और r आता है शेषफल। तो बताइए यहाँ से मैं x बराबर क्या दोस्तों, ये नहीं लिख सकता v इंटू क्यू प्लस कितना r। बताइए दोस्तों, और r का जो मान होगा वो बराबर होगा या बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा v के मान से, यानी r का जो संभव मान है वो हमेशा और हमेशा कितना हो सकता है, v के मान से छोटा। जैसा अगर यहीं मैं ले लूं r बराबर कितना ले लूं दोस्तों 6, x ये नंबर है और b बराबर ले लूं 6, तो ये बन जाएगा 6 और ये भागफल आता है q और r के मान बताइए दोस्तों, r बराबर कितना हो जाता है। अगर किसी नंबर को 6 से विभाजित करोगे तो r के मान कितने आ सकते हैं, तो आप कहोगे सर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, यानी 5। जितने भी 6 से छोटे पूर्णांक हैं वो सभी क्या है, r के मान हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर r ले सकते हैं, जो r के संभव मान होंगे तो r बराबर बताइए ले सकते हैं 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4, 5। बताइए अगर 6 से किसी नंबर को विभाजित करें तो इससे ज़्यादा शेषफल आ सकता है क्या, नहीं। टोटल जो कंडीशन है वो इतनी ही बन रही है, या तो शेषफल 0 आएगा या फिर 1 आएगा या 2 आएगा, यानी 5 तक आ सकता है। तो बताइए अगर शेषफल हम मान ले रहे हैं, माना शेषफल कितना आता है दोस्तों, शेषफल r बराबर 0 आता है। इसमें अगर 6 से विभाजित करें r का मान कितना आए 0, तो बताइए उस कंडीशन में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से है, मैं x बराबर यानी भाज्य बराबर लिख सकता हूँ भाजक गुणा भागफल 6q प्लस शेषफल यानी 0 आता है, तब ये लिख सकता हूँ। और इसी संख्या को मैं लिख सकता हूँ 6q, क्योंकि किसी नंबर में अगर 0 ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके दोस्तों,
इसके बाद में बताइए मैं 6Q को क्या ऐसे नहीं लिख सकता 2 × 3Q? आप कहेंगे यस, इसे डाल दीजिए संबंध 1। इसके बाद में अगर मैं r बराबर 1 ले लूँ, मैंने मान लिया कि शेषफल 1 आ जाए, तो उस कंडीशन में अगर शेषफल 1 आएगा तो x बराबर हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना ले रहे हैं 1, तो हम लिख सकते हैं 6Q + 1। यहाँ से देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ नहीं, हम यही लिख सकते हैं 6Q + 1, या फिर ऐसे लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 2 × 3Q + 1 बराबर संबंध इसे डाल दीजिए सेकंड। ओके दोस्तों, तो चलिए इसके बाद में हम देखते हैं अगर r बराबर मैं ले लूँ 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 6Q + 2। यहाँ से देखिए दोस्तों, इसे लिख सकता हूँ 2 × 3Q, क्योंकि 6Q को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 6 वही बात है, +2। यहाँ से देखेंगे तो दोनों जगह से क्या है कॉमन, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा 3Q + 1। ये संबंध हमारा 3 हो जाएगा। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ r बराबर अगर 3 ले लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, क्या x बराबर 6Q + 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे लिख लो आप 2 × 3Q + 2 + 1। इसे आप लिख सकते हैं 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 3Q + 1 और प्लस का 1। संबंध इसे आप 4 डाल देंगे। इसी तरह से अगर r बराबर में कितना ले लूँ दोस्तों, r बराबर में ले लूँ 4, r बराबर 4 ले लूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ x बराबर 6Q। ये किससे लिखा जा रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 2 × 3Q + 2 × 2। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 बाहर निकाल लीजिए आप, तो यहाँ से बचेगा 3Q + 1। इसे संबंध 5 डाल दीजिए। इसी तरह से r बराबर 5 ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर 6Q + 5, या फिर इसे लिख सकता हूँ 2 × 3Q + 2 + 3, यानी 5 को मैंने तोड़ लिया 2 + 3 में, तब भी ये 5 ही रहेगा। अगर गौर से देखें तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 3Q + 1 प्लस का कितना दोस्तों 3। अगर यहाँ से आप तोड़ लेते इसे 4 की फॉर्म में, इसे 4 + 1 कर लेते, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ से देखिए 2 कॉमन मिल जाता है यहाँ से, तो यहाँ बचता कितना 2, और इसे लिख लेते 1। ओके दोस्तों, इतनी बात अगर आपको समझ में आई होगी तो आप ये प्रश्न सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे अब देखते हैं। यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो आपको पता है अगर विभाज्यता के अनुसार देखें तो सम संख्याएं वे होती हैं जो क्या है 2 से कट जाती हैं। 2 से, जैसे 12 है तो ये क्या है 2 × 6, तो इसके जो मल्टीपल हैं यानी कितने का गुणनखंड है, ये 2 का गुणनखंड है। ओके दोस्तों, तो ये 2 से कट भी जाएगी, यानी जिसकी अगर कोई भी ऐसी संख्या है जिसके मल्टीपल में 2 है तो वो संख्या पूरी 2 से विभाज्य होती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे 12 है, 12 का एक मल्टीपल है 2, तो ये 2 से विभाज्य है। इसी तरह से मैं ले लूँ 25, 25 के मल्टीपल 5 × 5 है, तो इसमें देखिए दोस्तों 2 नहीं आ रहा, इसलिए 25 कभी 5 से नहीं 2 से नहीं कटता। तो इसी तरह से अगर आप समझ गए होंगे अब, यानी कोई संख्या अगर 2 से कटेगी तो कब कटेगी, उसकी संख्या के जो मल्टीपल एक कितना हो 2 हो। ओके, और एक बात और समझा दूं, अगर कोई भी संख्या है 2 से कटने वाली, उसमें 1 जोड़ दें तो हमेशा मिलेगा विषम संख्या मिलती। सम संख्या में 1 जोड़कर कैसी संख्या मिलती है, विषम संख्या। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये प्रश्न सीख जाएंगे। एक बात ये है, सम संख्या का हमेशा मल्टीपल 2 होता है, और सम संख्या में 1 जोड़ दें तो हमेशा विषम संख्या मिलती है। तो वही देखना है। पहले देखिए अब ये संबंध, ये क्या है 2 का मल्टीपल है, 2 × कुछ है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 मल्टीपल में है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से कटेगी तो ये तो होगा समपूर्णांक। कैसा होगा, समपूर्णांक होगा। कैसा होगा दोस्तों, समपूर्णांक। इसी तरह से ये होगा
ये क्या होगा दोस्तों, विषम पूर्णांक, क्योंकि ये क्या है 2 से कटने वाली विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि ये 2 से कट रही है, प्लस कितना हो रहा है 1। ये कंडीशन अभी मैंने बताई। प्लस इस तरह से ये अगली संख्या देखेंगे तो ये 2 का क्या है मल्टीपल, तो ये भी हमारी क्या होगी सम संख्या। कैसी होगी, सम पूर्णांक होगा। क्या होगा, सम पूर्णांक होगा दोस्तों। इसी तरह से ये हमारा 2 का मल्टीप्लस प्लस 1 यानी विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। इसी तरह से ये देखिए 2 का मल्टीपल है तो सम पूर्णांक होगा। इतनी बात आप समझ रहे होंगे मेरी, सम पूर्णांक होगा। इसी तरह से ये 2 का मल्टीपल प्लस 1 है तो ये कैसा होगा, विषम पूर्णांक होगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इससे बेहतर आपको किसी ने नहीं समझाया होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो आप देख रहे हैं हमारे पास विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं। एक तो ये है विषम पूर्णांक, एक तो ये है विषम पूर्णांक, दूसरा हमारे पास विषम पूर्णांक है ये, तीसरा हमारे पास विषम पूर्णांक है ये। तो इन तीनों के रूप देखिए आप, इनके रूप पर ध्यान देखिए। तो इसका रूप है वो क्या है 6q + 1, इसका रूप है ये क्या है 6q + 3, इसका रूप देखिए आप तीसरे का तो ये है 6q + 5। तो आपने देखा जितने भी विषम पूर्णांक होते हैं वो हमेशा किसके रूप के होते हैं, 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5। और जितने भी समपूर्णांक होते हैं वो हमेशा होते हैं 6q या फिर 6q + 2, 6q + कितना 4, इस रूप के होते हैं। तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है बताइए समपूर्णांक किस रूप के होते हैं, सिद्ध कीजिए जो समपूर्णांक हैं वो किस रूप के होते हैं, 6q + 0, 6q + 2, 6q + 4। लेकिन हमसे पूछा है विषम पूर्णांक किस रूप के होते हैं, तो हमने दिखा दिया, तो सत्यापित हो गया है कि विषम पूर्णांक हैं वो किस रूप के होते हैं, 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी यानी सेना आर्मी को टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। पहले समझ लीजिए प्रश्न कहना क्या चाहता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कितने सदस्य हैं दोस्तों, 32। कितने हैं 32। तो 32 समझिए, 32 में अगर मैं मान लीजिए एक लाइन में इन्हें लगा दूं, कितने 4-4 सदस्य लगा दूं, कितने, तो इस तरह से 4-4 सदस्यों की 8 लाइनें तो ये बन जाएगी। कितनी लाइनें बन जाएंगी, 8 लाइनें। और इसी तरह से अगर 6 से 16 में मैं 4 लाइनों में लगाना चाहूँ तो एक लाइन में कितने लोग पड़ जाएंगे, शायद 156 लोग एक लाइन में पड़ जाएंगे। और ये कितनी लाइनें लग जाएंगी, 4। इस तरह से ये 4 लाइनों में, एक तो 4 लाइनों में पूरी तरह से क्या है ये बैंड बन जाएगी, क्योंकि ये स्पेशल तरीके के जो 32 हैं वो स्पेशल तरीके हैं, तो इनकी कुछ और ड्रेस होगी, इनकी कुछ और ड्रेस होगी, जिससे ये बैंड अलग दिखाई देगी। यही हमसे पूछा है। तो पूछा है बताइए ऐसी अधिकतम लाइनें कितनी लग सकती हैं। ये हमने 4 लगाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइनें लग सकती हैं, ये पूछा है हमसे। तो चलिए दोस्तों कोशिश करते हैं एक बार। तो अधिकतम अगर मैं बात करूं अधिकतम स्तंभों की, अधिकतम स्तंभों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो आप कहेंगे जो SCF होगा कितने का, 616, और कितने का 32 का SCF होगा। अधिकतम के लिए SCF निकालते हैं, तो इन दोनों का क्या होगा, SCF होगा, अधिक से अधिक। ओके दोस्तों, तो चलिए SCF निकाल लेते हैं। अगर आप निकालेंगे तो 6 से 16 बड़ा है, इसे अंदर रखिए और भाग दीजिए कितने से, 32 से। तो ये 32 से अगर एक बार भाग दोगे तो कितना 32, ये कितना आया बचा 11, 11 में से 2 गया, कितना बचा 9,
यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2। देखिए 29 में 32 का भाग जाएगा नहीं, फिर 6 उतार लेते हैं। ये कितनी बार चला जाएगा, ये 330 मान लीजिए, तब 2.5 300, लेकिन ये 300 से कम हो जाएगा। 9 बार चला जाएगा। 9 बार करोगे, 9 दूनी 18, 18 के 8, 9 तिया 27, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 28। ये घटाइए 16 यहाँ से ले लीजिए, 16 में से 8 गई, 8 बची। यहाँ 8 में से 8 जाएगा 0, यानी 0, तो ये आ जाएगा 8। ऐसे अब निकालना है, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य 8 चौक 32, और शेषफल कितना आया 0। इसका मतलब जो HCF है कितने कितने का दोस्तों, 616, 616,32 का, वो कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभ का मतलब होता है लाइन, लाइनों की संख्या 8 होगी। एक बार फिर समझ लीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का मतलब क्या है, प्रश्न का मतलब क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला। ये समझ में नहीं आता है जल्दी बच्चों को, ये मैंने देखा है अपनी ऑफलाइन क्लासों में। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या यानी अधिकतम कितनी लाइनें लगाना चाहिए, 8। 8 का मतलब यहाँ पर हुआ 32 जो सदस्य हैं उन्हें हम 8 की प्रत्येक लाइन में कितने लगाएं, 8। तो 8 की 4 लाइनें तो ये आगे लग जाएंगी, कौन से की, 32 सदस्यों में से, यानी एक तो ये बैंड बन जाएगी। इसके पीछे अगर 616 सदस्य लगाने हैं 8 लाइनों में, कितनी लाइनों में, इसी तरह से 8 लाइनों में अगर लगाना है, कितनी लाइनों में, 8 लाइनों में, तो एक लाइन में शायद कितने पड़ जाएंगे, 77 सदस्य। कितने सदस्य, 77 सदस्य। तो इसका मतलब हमारी लाइनें हुई वो कितनी हुई, 8। टोटल कितनी हुई, 8 लगानी है अधिकतम लाइनें। और प्रत्येक सदस्य में, प्रत्येक लाइन में जो टोटल सदस्य होंगे, टोटल सदस्य होंगे वे कितने होंगे, 77 प्लस कितने, 4। 77 और 4 कितने हो जाएंगे, 81। यानी एक लाइन में 81 सदस्य लग जाएंगे। और ये जो अलग प्रकार के 32 सदस्य हैं उनकी 4-4 की एक आगे बैंड बन जाएगी, और जो 616 हैं उनके 77 की पीछे 8 लाइनें बन जाएंगी। तो ये क्या है, परेड के लिए पूरी मार्च करने के लिए पूरे आर्मी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ये स्थिति बनेगी। अब शायद आपको समझ में आया होगा प्रश्न का मतलब। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।